हेलो दोस्तों, क्या भी सगला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा और पढ़ाई में लाग रहा होगा। आज आप पढ़ांगा MA फाइनल राजस्थानी की तीसरी यूनिट है जी बादली वाली चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में जी बादली रचना है बिंग बारे में पढ़ांगा। तो इन क्लास में आप बादली और संबंधित सारी जी व्याख्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषता है या फिर के कुछ बिंगो सार है वो सारो आप एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेवांगा। बार बार टुकड़ा बांट के पढ़िया के हैं, थोड़ी सी परेशानी होगा और टाइम भी ज़्यादा लगे। तो आप बादली के बारे में पढ़ांगा। भी पहला यदि थे चैनल पर पहली बार आया हो तो ये चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो लाइक करके एक प्यारो सो कमेंट भी जरूर लिखियो। और बाकी थाने अगर थे पहला जुड़िया हो तो थाने बहुत बहुत धन्यवाद, दिल हूँ थारो बहुत बहुत आभार। और आगे भी थे आपके भाई बहन दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार रिलेटिव्स में हैं जका राजस्थानी हूँ MA या BA या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक आपनो चैनल जरूर पहुँचाइयो। अब आप पढ़ांगा बादली के बारे में। तो बादली है जकी अठ बादली लिखी जनो 1941 में छपी, याद रखना है। इनमें 130 दूहा है। कितना दूहा है? 130। ये दूहा राजस्थान री वर्षाकालीन कुदरती ओप ने सूक्ष्म विवेचन करे, यानी कि आपने वर्षाड़ो जो समय हुआ बिरखाड़ो तो बी टाइम की जिकी कुदरत की है बिंगो प्रकृति चित्रण है वो के हैं बहुत ही सूक्ष्मताओं करेडो है और बे सारी चीज़ें हैं इन बादली रचना के अंतर्गत आवे। तो के कुछ है वो आप आगे पढ़ांगा। अब आगे है मरु प्रदेश री भौगोलिक परिस्थितियां रे कारण अजय में बहुत कम हुए। अठेरा बहुत लोग में से बड़े नए सु उड़ीक करे, यानी कि अठ बरसात है जो कि बहुत कम हुए हैं, थाने पता ही है। और पश्चिमी राजस्थान में तो बिल्कुल ही कम हुआ है, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही कम हुआ है। अब है आधुनिक काल में प्राकृतिक काव्य लिखन री परंपरा बादली सु शुरू मानी जाए। अठे बादली सु शुरू मानी जाए, यानी कि जकी है प्राकृतिक काव्य परंपरा जकी प्राकृतिक काव्य लिखने वाली परंपरा है बा किसी रचना मानी जाए, बादली मानी जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो। बादली सर्वे परंपरा रो पठ्य परंपरा ने डालन रो एक महत्वपूर्ण प्रयास है, यानी पहला आ परंपरा ही पढ़ने वाली बिना एक आपा के हैं सुनने वाली परंपरा ही बिना आप पढ़ने वाली परंपरा में अंदर डाल दियो है। यानी कि पहले आप सुन सान गई इसी रचना है या फिर इसी जी कविता गीत हाँ बे आप सुन सान गई टाइम पास करता ब्यों बाद में आज शुरुआत कर दी है चंद्र सिंह बिरकाली जी बादली लिख गए और ब्यों बाद में वो प्रकृति परक काव्य लिखी जाने लग गयो है। बाकी प्रकृति परक काव्य के बारे में आप पहला थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, सामान्य परिचय थाने ज़्यादा बताने की जरूरत को नहीं है। अगर थे पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहला बे देखो भी बाद में ये देखियो। क्रम वाइज थे क्लास देखोगा तो थारा फायदो सी। एक बात मैं और बता दूं, थे अगर स्टार्ट करो थारी क्लास पहला की स्टार्ट नहीं करेली है तो थे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके और MA फाइनल राजस्थानी 2025 वाली प्ले लिस्ट है बिने जाके बठू पहले वीडियो स्टार्ट कर दो। और बाकी जगह देख रहे हैं बांगो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे पढ़ांगा चंद्र सिंह री बादली में एक बात केवल री नुमित लकब है जिन रे कारण अलोकप्रियता री ऊंचाइयां हुई है। बादली रचना में मरुदेश री भौगोलिक परिस्थितियां रे कारण इनमें वर्षा री है सॉरी टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने लग रही है। वर्षा री कमी रो वर्णन है। इन कमी ने जिया जून सु जोड़ता थका चंद्र सिंह जी रचना करी है। ये बात को ध्यान रखना है। ब्यों बाद में बादली कविता री शुरुआत इन जीवन ने बचाने की इच्छा रे साथे हो गए। तो यानी कि आपने मेरी कमियों जकी समस्या है वे सारी सारी दर्शाई गई है। और एक बादली ने है के है अठक एक है पूरे में के है मानवीकरण अलंकार चाल्यो है बादली ने लेके, क्योंकि बादली ने एक के है जिया मिनखरी रूप दर्शाया गया है, बिन बार बार संबोधित करी गई है, बीसु बात करी गई है, बीसु अर्ज करी गई है, अरदास करी गई है कि बादली तू बरस, बादली तू आ, बादली तू बावली है, बादली तू इं है बा बरस जे भी बाद में बिने कवि के वह कि तू बहुत अच्छी है तैयाँ कर दियो तै बियाँ कर दियो और बिंगी बहुत सारी तारीफ करे और बिन बादली के है एक नुई बीननी आदरियाँ संबोधित करे। तो वे के है बे आपा के है बिंग अंदर बहुत सारा रूपक अलंकार बने, मानविक अलंकार बने, बे थाने ध्यान हो सी। बाकी अलंकार टॉपिक अब भी आप अलग में पढ़ांगा। अब आगे देखो
इन प्रकार का जगह दोहा है। मैं थाने शुरू में तो थोड़ा बहुत बता दूं कि मैं इन प्रकार का दोहा लिया है। इन रचनाओं इंपॉर्टेंट जगह थारा पेपर में आस के व्याख्या पूछ के तो संदर्भ दूंगा। प्रसंग आपन जी पिछली रचना में पढ़ प्रसंग संदर्भ और बिंगी व्याख्या फिर विशेष बातें खास बातें। तो ये 2-3 उदाहरण में मैं यहाँ ले सूँ, बाद में मैं सीधी दोहा लिख गए है बाकी व्याख्या करूँगा, क्योंकि बार बार मैं संदर्भ प्रसंग एक चीज़ लिखना कोई मतलब को नहीं हुआ है। तो थे बाकी समझदार हो तो संदर्भ सारा को जो दोहा है वो एक ही रेसी कि आ रचना बादली सुन ली गई है और इनका रचनाकार है वे चंद्र सिंह बिरकाली हैं। तो एक ही एक बात बार बार मैं लिखूँ कोई सार को नहीं है। तो मैं शुरू में 1-2 रचना में ये चीज लिख के बता दूँ थाने आगे हिंसा में कौन आसी। तो संदर्भ में हिंसा में थानू व्याख्या पूछे तो थे के बताऊगा जिया जीवन ने सहतरसिया बंजड़ अखड़ बाढ़ बरसे बोली बादली आयो आज अषाढ़। तो संदर्भ में थान लिखना है ई दुहो रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली है। ओ दुहो वारी बादली रचना सो लियो गया है। प्रसंग में थे के लिखूंगा कि यानी कि इनमें के कुछ वर्णन है वो लिखना है। बिरखा बिना कामरा तत्वा ने छोड़ बाकी सगला घास फूस उगे जिकानी जरूरत नहीं है। यानी कि अब देखो जिया आपने बारिश नहीं हुआ है तो जकी फसल की अपन जरूरत हुआ बात उग गया को नहीं। बिंगा अलावा घास फूस कचरो भांकड़ी बे सारी चीज़ें हैं जकी उग जावे जकी आपने काम की कोनी हुआ। कांटा उग जावे भरूट उग जावे भांकड़ी उग जावे भक्कड़ उग जावे। तो 20 सब चीज़ें की बातें हो रही हैं कि बादली री वर्षा रे बिना के हैं जकी महताऊ चीज़ें हैं आपने कामरी फसल हैं बे तो होने नहीं लग रही है। बिंगा अलावा जो कामरी नहीं है बे ज़्यादा होने लग रही है। तो ई बात रो वर्णन है। आगे देखा व्याख्या में के है इन दोहरी विशेषता आ है कि अठे जीवन सारू तरसता तत्वा में वे तत्व भी भेड़ा है जका खुद सृजन सु वंचित रहा। बंजर में की नहीं उपजे सृजन सु और अखड़ उगे तो अणमाप रो उगे। अणमाप यानी बहुत सारो उगे अणमिता उगे। कवि बादली सु अरदास करे कि अब तो बरस जा बादली। अभी मैं देखो विशेष बात क्या है आ इन कविता री सुंदरता है दो विरोधी चीज़ा ने एक साथ पकड़े और वारे संतुलन असंतुलन सु एक संतुलन उपजावे। बादली भाषा रो राजस्थानी भाषा रो सुंदर चित्रा मांडे गयो है। आ लाइन थे हरेक जकी व्याख्या है बिंग अंदर थे विशेष बात में हरेक व्याख्या के अंदर थे लिख दियो थाने इनको फायदो ही होसी। एक लाइन थारी बन गई आ लाइन ते हर एक दुहे में अप्लाई कर सकूँ क्योंकि सारी रचना है जबकि थारी व्याख्या होगी बे राजस्थानी की होगी तो थे बटे आ लाइन जरूर लिख दिया भी राजस्थानी भाषा रो सुंदरतम चित्रा मांडो गयो है। बादली ने भेली बतार कवि बिरखा बिना री हालत ने दिखाई है। ठीक है ब्यू बाद में है नई नदी नाला अठे नई सरवर सर्राय एक आसरो बादली मरु सुकी मत जाए। तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अठक कवि कहवे कि मरुभूमि में पानी की भारी कमी है। बिल्कुल सही बात है। बिरखा बिना सगला तालाब नेरा सूकरी है। बिल्कुल सही बात है। बादली शू अरदास करने थका कवि बतायो कि ई मरुभूमि में कोई दूर दूर तक सरवर नहीं है। सरवर रो मतलब हुआ तालाब एक प्रकार पानी रो सरोवर न केवल सरवर और जिका हा बे भी सूख रहा है। बिल्कुल सूख रहा है। जब वर्षा ना हो सी राजस्थान में पानी की कमी भी है तो क्या है बे सारा सूख जाओगा और पानी की कमी आ जाएगी। भयंकर हालात हो जाए गर्मी के अंदर तपत गया सारा होलचल लाग जाए। तो बरसात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ है खास करके आपने पश्चिमी राजस्थान ने। क्यों बाद में क्या है बादली ने कहवे कि तू मरुभूमि में सूखी मत जाजो। ठीक है केवन रो मतलब पानी लेर ही जाजो और खूब बरखा करजो। ये सब बातें क्या है अरदास करे कवि चंद्र सिंह जी बिरकाली है बे बादली सु अरदास कर रहे हैं। बांगी काल्पनिक एक कविता है एक प्रकार से बहुत प्यारी कविता है। अब है देखो इन प्रकार दो आस ही फिर थाने व्याख्या करनी है। बाकी मैं थाने बताने लग रही हूँ व्याख्या थे आपके हिसाब कर सकूँ। आस लगाया मरुद रात देख रही दिन रात भागी आतू बादली आम मिशन बरसात। अभी मैं व्याख्या है देखो सूरज अरे तपते तावड़े सु जिया जून वेकल को मतलब है व्याकुल। ठीक है हिंदी में अपन क्या व्याकुल हो गयो। तो बिया है वेकल होमती आस भरी निगाह सु देखे। कवि कहवे के मरुभूमि बादली आस लगाया बैठी है यानी भूमि है बतावड़ों तप जा है और बुरा हालत हो जाए है। बादली री उड़ीक पूरी सुखड़ी मरुद्रा ने है यानी सारी जकी सुखड़ी मरुद्रा है बिन सारी ने उड़ीक है कि बादली आसी बरसी फिर आपने पर पानी बरसात सी तो आपा के है
बा मरुभूमि है बा जकी ठंडी हो सी बिन के है सुकून मिल सी और बी पर जका बढ़िया जकी फसलें हैं और बे लहलरा सी उगेगी बढ़िया और फालतू कचरो है वो आपा निकाल सका। बी सब सब और व्याकुलता है यानी सारी और व्याकुलता ही व्याकुलता है, सारा व्याकुल है पानी बिना हालत खस्ता हो रही है सगलांगी। और कभी बादली सू मरुदरा बेगी सी आवनरी अर्ज करें और कभी बादली सू कहे कि तू जल्दी जल्दी आ अठेरा हालत के है बहुत खराब है तो बेगी बेगी हाँ। आगलो जो दूहो है बी मैं के वह आज कलायन ऊमटी छोड़े खूब हड़ूस सो को सा बरस सी कर सी काल विदूस। अब के है आसमान में जिये ही कभी भी अर्ज करे तो बठके है आसमान में के है कलायन उमड़े यानी कि काली घटा है बादलांगी बा उमड़े और कमी नहीं है लगे अब तो मैं बरसे को और सौ को सा बरसे को बहुत ही बरसे को और के है कालगो है जो विध्वंस कर देसी यानी कि सूखो पड़ रही हो जो बिना मिटा देसी दूर दूर तक और पूरी धरती है बाकी है हरी भरी हो जाएगी मरुभूमि हरी भरी हो जाएगी और जका जीव जंतु है मिनख है बे सगला सूखी हो जासी। थे आपके हिसाब में व्याख्या किया भी लिख सको ये आसान सान सी चीज़ें हैं आम कोई औखी वाली औखा होने वाली बात ही कोनी है। अब कवि देखो कवि वर्णन करती भगत लिखे कि काल सू जूझते मान खैरी जोत्रो एक आधार बादली ही है बिल्कुल है क्योंकि जब बिरखा नहीं हुआ आपने पानी बिया ही कोनी तो अगर मैं बरसे तो वो पानी रो कितो महत्व हुआ है। आपने देखो राजस्थान में जो बरसात रो पानी बरसे बिन आपा के हैं आप जका एक कुंड वगैरह बनाएड़ा हुआ टांका हुआ होद हुआ बा में के इकट्ठो कर लेवा और बिन के बोला आप पालर पानी बोला और पालर पानी है बा राजस्थान के विशेषता है खास बात है आपने राजस्थान की कि आप मेरो पानी है बरसात रो पानी है वो इतो संभाल रखा और बिन बोला पालर पानी और पानी है वो इतो शुद्ध हुआ इतो साफ हुआ कि फिल्टर की जरूरत ही नहीं हुआ क्योंकि मैं भगवान रो एक प्रकार फिल्टर बनाएड़ो है वो और बिंगी रीस के है कोई फिल्टर नहीं कर सके। तो बादल ऊमटने पर सगला हुलसे बिल्कुल हुलसे अर्थात बिरखा रे बिना मरुभूमि में सगला मिनक तपत रे कारण हुलस रहा है। बादली री बिरखा बिना लोक जीवन री परिस्थितियां रो जिक्र कवि घनी समझदारी सु करो है। बिल्कुल ये सारी बातें हैं लास्ट वाली जिया थे विशेष बना के लिख को ओ थारो व्याख्या में लिख को बीओ बाद में संदर्भ में थे इं लिख को कि आ ओ जो दूहो है वो चंद्र सिंह बिरकाली री बादली रचना सुन लियो गयो है। प्रसंग में थे इं लिख को कि इंग मा एक काली घटा उमड़े और बिंगो सारो चित्रण करो गयो है कवि करो है इन प्रकार थे लिख्स को यानी कि बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये ज़्यादा कोई औखी कोनी है तो किया भी लिख्स को एम में आ गया तो ज़्यादा समझाने की जरूरत भी कौन था ना। अब देखो बेगी बावड़ बावड़ी धान रेव अड़साए पाना मुख पीलीजियो झुरझुर नीचे जाए बिल्कुल आसान सी है। में क्या है बादली ने क्या बेगी बावड़ बावड़ी और बावड़ी क्यों है बादली ने क्योंकि बाकी है देर कर रही है बिंगी वजह सारा परेशान हो रहे हैं फसलें है जिसकी अड़साए रही है यानी बढ़ रही है और बाकी है झुरझुर नीचे जाए और पाना मुख पीलीजियो झुरझुर नीचे जाए। अब देखो इनको अपा व्याख्या पढ़ांगा मुरझांती फसला ने देख हर कवि बादली सु अर्ज करी है कि ए बादली तू बेगी सी मरुभूमि में आयने बरस ई तपत मायने सगली धान री धान है धान री फसला मुरझाए रही है यानी सगरी धान री फसलें बे मुरझाए रही है बड़गी है पानी बिना बांगो बुरो हालत है और जल्दी जल्दी आ। कवि बादली सु अरदास करती वक्त बादली ने बावली बताई है इन वास्ते बताइए कि बा लेट करेगी तो फसलें सारी बढ़ जाएगी तो बा बिंगो फायदो ही की उसी वो क्या करानी कै चिड़िया चुग गई खेत तो बिये ही है जब बाद में रुखाड़ी रो के फायदो चिड़िया चुगी जवे खेत बिये के है अगर फसलें बढ़ जाएगी तो बियों बाद में फायदो ही के है। तो जद करके वो कवि ने के बादली ने के कवि बावली के राजस्थानी भाषा रो मनमोहन चित्रा मांड्यो गयो है और इमा एज की बावली है पीलीजू है झुरझुर है अड़साए है ये सारा शब्द के है राजस्थानी गए अन्य थे अलग विशेष बना के यहाँ लिख को कि शब्दों को सुंदर प्रयोग करो गयो है सुंदर चित्रा मांड्यो गयो है। फिर आंगो अर्थ लिख को बावली को अर्थ अड़साए गो पीलीजियो झुरझुर ये सारी लिखने कितो लिखो थे कोई कमी को नहीं एम थे कितो लिखियो मैं तो थाने उदाहरण के तौर पर बताने आ रही हूँ चीज़ा थे इन हिसाब में है इन हिसाब में आवेगी और थे भी ने बहुत
विस्तार हूँ लिखूंगा बटे अठे मैं थाने सिर्फ 5-7 लाइना बनाने ला रही हूँ, बटे थाने कम कम व्याख्या में 15-20 लाइना लिखनी होती, तो थारा नंबर अच्छा बनेगा और आराम लिख सको थे। अब देखो, बादली रे बरसता थका सगड़ो जन धन खिलखिला उठे, सगड़ो जन जन खिलखिला उठे, अठे जन जन आसी यानी कि सारी जो जन जन है वो खिलखिला उठे, फसलां खिलखिला उठे, सारा मिनख बे खुश हो जावे, हृदय में बांग खुशियां उमड़े उठे। और वर्षा बाद कवि ई तरिया रो घणो फूटरो चित्रा मांड्यो है जो देखण जोग है। यानी कि अब बादली बरस गया और बरसी बाद में के है कवि है की प्रकार रो चित्रण करियो है वो अठ देड़ो है कि बनठन आई बादली राची घर रंग राग, यानी घर घर में रंग राग है, खुशियां उमड़ाई है और बादली बनठन गई है, चेतन अंत चंचल हुयो, जड़ जग उठियो जाग, यानी खुशियां बाहर आई है घर घर में और सगड़ा है वे खिलखिला उठे हैं। छाता पर पानी पड़ियो परनाला ने समाये, यानी छाता पर इतो पानी है कि परनाला माखर पूरो उतर नहीं रहो है, यानी परनाला यानी कि जो एक प्रकार नुड़ो हुआ छत में लगाएड़ो हुआ एक साइड में झटका के छत पर जो पानी आवे बरसात को वो निकले नीचे गिरे बिना बोला परनालो। तो छाता है भी पानी भर गई है, परनाला है भी समान को लाग रहे हैं, यानी भी पानी पूरो को नहीं आ रहा इतो पानी हो गया है। वड़ खाता वाला बगे और यानी नालियां बगल ला रही है पानी की वड़ खाती और खाड़ा जोड़ा माए, और खाना जोड़ा के अंदर भी है कि है नालियां पानी की चाल रही है, इतो पानी हो गया जगह जगह तिर मिर कर दियो है पूरो मरुधरा ने। तो अटके है पूरी ई तरीका रो चित्रण करियो है। अब आगे देखो, सजी धजी बादली नुई बीननी जू लागे, आगे कवि कहवे के बादली शोभा कई नहीं जा रही है, बादली रो रूप मनमोहक है। कवि ई बात ने आप रे ई धुएं में ई तरह लिखे, देखो सज दज आवे सामने चाले मदरी चाल, सेन सनेसो बादली सुना सुना तत्काल। तो आके है कि एक बढ़िया सो संदेशो सुना के और जल्दी जल्दी सुना बादली के वह कवि, और क्या सज दज आई है तू और इतनी मधुरी चाल चालन लाग रही है कि बहुत ही अच्छी लाग रही है, एक नई बीननी की तरह लाग रही है। ये सब बातें हैं जबकि कवि के है बादल ने एक नई बीननी संबोधित कर दियो, फिर भी मदरी चाल बता दी, तो इनमें किसा किसा अलंकार बने बे भी थे केस को किसी देखो कितनी प्रकार की अपने राजस्थानी शब्दावली को प्रयोग हुए है, मदरी चाल और देखो बादली है, सन्नेसो मतलब संदेशो है, सुना यानी सुनानो, तत्काल यानी तुरंत, ये सब शब्दों को अर्थ भी थे लिख्स को और किया भी थे डिटेल लंबो बदास को थे इनको विस्तृत विवरण कर सको थे बैठे पेपर में। तो उम्मीद करूं अब ये चीज़ें थारा समझ में आई होगी। अब मैं अलग हूँ थाने व्याख्या करवाऊँ, अलग वहाँ की विशेषता बताऊँ, कोई मतलब को नहीं, ये सेम ही चीज़ें घूम घूम के बार बार में आवेगी। तो थे लिख्स को भी बादली में के प्रकार को जो है वो होड़वे। अब आप सार रूप में पढ़ लेवाएंगे थोड़ो। देखो बादली है काव्य जीवन रे होमण रो काव्य है, ठीक है। इन काव्य रो काव्य मूल अठ एक यासी इन काव्य रो मूल सुर यानी स्वर उन होमण ने बजाया राखण री कल्प लियोड़ो है। आ रचना एक परंपरा री अनंतरा एनाण मांडे, जकी घड़ी 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 देवण रो संदेश देवे और रूपा व भारतीय मानस री ओळख ने पुख्ता करे। उन रस भरे और सेवट अनंत ने लोप हुए नुए सृजन की साख मिले। तो आगे थे इन सार रूप में लिख्स को की प्रकार की है कि कुछ क्यों है बादली ने, ये सारी आप मेन दुहा है बे जगह पढ़ लिया है और कुछ सार पढ़ ली है, कुछ विशेषता मांगी पढ़ ली है। तो आज के लिए तो ही आप अगली क्लास में पढ़ांगा राधा की रचना है सत्य प्रकाश जोशी री बिंगे बारे में। अब वो थाने क्लास थाने अच्छी लगी हुई है तो यहीं पर एक प्यारो से कमेंट जरूर लिख दियो, वीडियो में लाइक भी जरूर कर दियो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो है तो हाथा जोड़ी बात है कर लो सब्सक्राइब, पैसा थोड़ी कटे। तो जय जय राजस्थान, धन्यवाद सगड़ा ने, आभार बहुत बहुत क्लास देखने रो, और मिलांगा अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। और फर्स्ट ग्रेड की जगह तैयारी कर रहा है वे फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास जरूर देखियो, और जगह एम ए कर रहा है वे भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, लाजमी सी बात है। तो थारा एम ए और फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास थे दोनों बरोबर देखो, थाने बहुत ही फायदो मिलेगा भी चीज़ को। धन्यवाद।